अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा अलसी का बीज जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, दिल की बीमारी, कब्ज़, कोलेस्ट्रॉल और वज़न बढ़ने जैसे मसाइल में हैरत अंगेज़ फ़ायदे देता है। और अगर यही अलसी का बीज गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अलसी के मुकम्मल फ़ायदे, इसके नुकसानात और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए मुकम्मल तौर पे बताऊंगा, और कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अलसी एक कुदरती बीज है जो कि सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। ये आमतौर पे पाउडर शेप में, बीज की शेप में या तेल की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, और अलसी को दिल का दोस्त बीज भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों अलसी में पाए जाने वाले विटामिन और अज्जा पे। दोस्तों, अलसी ग़िज़ाइयत और विटामिन का खजाना है। विटामिन B1 आसाब और दिमाग के लिए, विटामिन B6 हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, और विटामिन E जिल्द, बाल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और दोस्तों, अगर मिनरल्स पे बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और पोटाशियम से भरपूर है ये। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर से भी भरपूर है ये। दोस्तों, अलसी किन किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, बहुत ज़्यादा टाइम वो वाशरूम में लगाते हैं और बहुत लंबे अरसे से उन्हें कब्ज़ का मसला रह रहा है, तो वो लोग अलसी इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पे ये निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है, हाजमे के अमल को दुरुस्त करती है। आप जो भी खाएंगे उसके हाजमे में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2 दोस्तों, दिल और जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उनके लिए भी अलसी बहुत ही अहमियत की हामिल है। जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, वो ये अलसी इस्तेमाल करें। ये अलसी उसे कंट्रोल करने में नहायत ही अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा दिल को मजबूत करने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों, शुगर के मरीजों में भी अलसी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर लेवल को भी आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल करती है और कम करने में अहम किरदार अदा करती है। नंबर 4, वजन को कम करने में भी अहम किरदार अदा करती है। इससे पेट देर तक भरा रहता है और भूख बहुत ही कम लगती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वजन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 5 दोस्तों, ख़वातीन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हार्मोन बैलेंस को बेहतर करती है, माहवारी की बाकायदगी को बेहतर करती है, मीनोपॉज़ के जो मसाइल हैं उन्हें भी बेहतर करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अलसी किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 1, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल। अगर अलसी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो उससे दस्त, पेट में दर्द और गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 2, हामला ख़वातीन। जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी ज़्यादा मिकदार में अलसी खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए वो डॉक्टर्स के मशवरे से ये चीज़ इस्तेमाल करें। नंबर 3, ब्लड को पतला करने वाले जो भी लोग मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है ज़्यादा मिकदार में, तो जो ओमेगा 3 है वो ब्लड को और भी ज़्यादा पतला कर सकता है। नंबर 4, हार्मोन से हसास बीमारी वाले, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ केसेस, क्योंकि ऐसे लोगों में ग़िज़ाई अज्जा सही से जज़ब नहीं हो पाते। दोस्तों, अलसी इस्तेमाल करने से जो LDL कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ये कम करती है, और जो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे बढ़ाने में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर अलसी लेने के तरीके पे बात करें तो अलसी 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दें और सुबह के टाइम पीस के या दही में डाल के आप इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, अलसी आटे में और पनीर वगैरह में भी डाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही ताकत वाली चीज़ है ये। दोस्तों, याद रखें कि अगर सही चीज़ भी गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए या बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो उसके भी नुकसान हो सकते हैं, इसलिए मिकदार का ख्याल रखें। पुरानी और बदबूदार अलसी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।